राम मंदिर में चढ़ावे की पाई सेफ रहेगी। चढ़ावे का सोना चांदी हीरे जवाहरात एकदम सुरक्षित रहेंगे। शिरडी तिरुपति सोमनाथ से भी जबरदस्त सुपरवाइजिंग होगी। चढ़ावे का पूरा हिसाब सबके सामने होगा। राम मंदिर कैसे चलेगा, राम मंदिर कौन चलाएगा, ट्रस्ट की तरफ से फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति होने जा रही है और इसीलिए राम भक्तों परेशान नहीं होना है। सेफ रहेगा आपके चढ़ावे का कैश और सोना चांदी। शिरडी से भी जबरदस्त होगा राम मंदिर में काउंटिंग का सिस्टम। तिरुपति से भी कड़ी होगी राम मंदिर में चढ़ावा की मॉनिटरिंग। वैष्णो देवी से भी तगड़ी होगी राम मंदिर में चढ़ावे की सिक्योरिटी। राम मंदिर की तिजोरी सेफ रहेगी। राम भक्तों का एक एक पैसा सुरक्षित रहेगा। राम भक्तों के एक एक चढ़ावे पर नजर रहेगी। चढ़ावे का कैश भी पूरी तरह से सेफ रहेगा। चढ़ावे का सोना भी महफूज रहेगा। चढ़ावे की चांदी भी सिक्योर रहेगी। सब कुछ शीशे की तरह साफ होगा। राम मंदिर अब ऐसे चलेगा। तैयारी शुरू हो गई है, प्लान तैयार हो गया है, काम शुरू हो गया है। अब ना कोई चंपत होंगे, ना कोई अनिल मिश्रा होंगे, ना कोई गोपाल राव होंगे। अब राम मंदिर का सिस्टम सीईओ चलाएंगे। काउंटिंग सेंटर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अब यूपी पुलिस के जवान भी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। काउंटिंग करने वालों को 2 बार चेकिंग के बाद एंट्री मिलती है। अब काउंटिंग सेंटर में मोबाइल, घड़ी, कैमरा या किसी तरह का गैजेट ले जाने पर रोक लगा दी गई है। गिनती करने वालों की ड्रेस बदल दी गई है। अब उनके जूते, चप्पल बाहर ही उतरवाए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर एंगल से चढ़ावे की काउंटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है। अब सीसीटीवी फुटेज भी 45 दिन के बजाय 180 दिन सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। मतलब अब कोई चूक नहीं होगी। अब राम धन की सुरक्षा अभेद्य रहेगी। अब किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। एसबीआई की, ट्रस्ट की, सबकी जिम्मेदारी होगी। अब कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचेगा। एसबीआई के अंतर्गत दिया हुआ काम था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और शासकीय होने के कारण जिम्मेदार संस्थान है। अब देखो, वहां पर गिनती करने वाले जो लोग हैं उनमें से जो लोग आज जेल में हैं वे भी और बाकी भी सभी जो एम्प्लॉइज है वो एसबीआई के हैं, वे ट्रस्ट के एम्प्लॉइज नहीं हैं। तो जब मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट देता हूं तो वह उसके लिए योग्य है कि नहीं ये देखना किसका काम होता है, बोलो। ये उन्होंने किया नहीं। अच्छा, वहां पर रोज कम से कम 2 लोग तो भी ऑब्जर्वेशन के लिए होने चाहिए थे। बाकी लोग गिनती कर रहे हैं, लेकिन गिनती करने वालों को ऑब्जर्व करने वाले भी तो कोई होते हैं ना। अरे हमारे कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बात कर रहे होते हैं, वो अपनी बात में हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के जो लोग होते हैं वो चारों ओर निगरानी करते हैं। उसी प्रकार वहां पर भी कुछ हो नहीं रहा है ना, इतना ऑब्जर्व देखने मात्र वाले कुछ लोग होने चाहिए थे। अब हमने एसबीआई के 2 और हमारी ओर से 2 ऐसे 4 लोगों की व्यवस्था वहां पर कर दी है। चढ़ावे की निगरानी का काम शुरू हो गया है। सीईओ की नियुक्ति के बाद और भी कड़ाई हो जाएगी। जो पहले होता था अब सब कुछ बदल गया है। पाई पाई पर सुरक्षा कवच चढ़ गया है। सभी काउंटिंग स्टाफ को नया ड्रेस दे दिया गया है। कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को डार्क ब्लू रंग की डांगड़ी दी गई है। इस ड्रेस में कोई पॉकेट नहीं है, पूरी तरह से पैक है। टेबल की जगह जमीन पर बैठकर काउंटिंग की जा रही है। एसआईएस सिक्योरिटी के 5 लोग निगरानी कर रहे हैं। काउंटिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। काउंटिंग के दौरान 2 बैंक स्टाफ और 2 ट्रस्ट के लोग मौजूद रहते हैं। कैश काउंटिंग स्टाफ की 3 बार एंट्री है, जिसमें 2 जगह चेकिंग होती है। 2 शिफ्ट में काउंटिंग हो रही है। पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी हो रही है।
जांच परख कर एसओपी तैयार की गई है। अब कोई चोरी नहीं होगी, रामधन सेफ रहेगा। वहां पर ये सब जो घटना घटी, इसके लिए वहां पर जो ढिलाई थी, शिथिलता आ गई थी, उस शिथिलता को दूर करना आवश्यक था। शिथिलता में क्या क्या था ये बतलाता हूं। सबसे पहली बात तो ये थी कि जहां पर भी इस प्रकार का चढ़ावे की गिनती करने का काम होता है, वहां ऐसा काम करने वालों का एक ड्रेस कोड होता है। उन लोगों को एक विशिष्ट वेश परिधान करना होता है जिनमें जेब नहीं होती है, और जाते आते समय उनकी जांच होनी चाहिए, जिसको फिस्किंग बोलते हैं, वो होना चाहिए। वो नहीं होता था, कभी कभी होता था। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात थी, मैंने ये देखा कि ये गिनती जो होती थी टेबल के ऊपर होती थी, और टेबल के ऊपर नोटों को रख करके यदि कोई कुर्सी पर बैठा है तो एक आध बंडल निकाल करके अपने जेब में डाल लेना ये स्वाभाविक और उसके लिए सहज हो जाता है। एक बात और भी थी, हम लोग इसमें ज्यादा आश्वस्त इसलिए भी हो गए थे कि यह एसबीआई के अंतर्गत दिया हुआ काम था। मतलब चोरी की तो खैर नहीं, साथ ही ये भी आरोप लगे कि वीवीआईपी दर्शन कराने में भी पैसे का खेल होता था। अब ट्रस्ट का कोई सदस्य नहीं शामिल होगा, अब सब कुछ सीईओ करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिरडी संस्थान, तिरुपति और दूसरे मंदिरों में होता है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट वार्षिक ऑडिटेड रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से अपनी वेबसाइट पर जारी करता है, जिसमें आय, व्यय, फंड्स और लायबिलिटीज का पूरा ब्यौरा होता है। sai.org.in के मुताबिक दान काउंटर्स, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर सब कुछ वेबसाइट के जरिए होता है। रसीद तुरंत या 15 दिनों में दी जाती है। राज्य सरकार की निगरानी, चैरिटी कमिश्नर की रिपोर्ट और सालाना ऑडिट अनिवार्य है। सोमनाथ मंदिर में भी श्री सोमनाथ ट्रस्ट अकाउंट्स फाइल करता है। kbssidhu.substack.com के मुताबिक सॉफ्टवेयर सिस्टम से दान ट्रैकिंग, फंड एलोकेशन और रिपोर्टिंग होती है। ऑनलाइन, ऑफलाइन दान का रिकॉर्ड रखा जाता है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश चैरिटेबल और हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1987 के तहत काम करता है। राज्य सरकार का धार्मिक न्यास बोर्ड है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सीनियर आईएएस ऑफिसर राज्य सरकार ऑडिट करती है, आरटीआई के दायरे में है। माता वैष्णो देवी मंदिर माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988 के तहत काम करता है। कानून द्वारा स्थापित स्वायत्त बोर्ड है। प्रमुख अधिकारी सीईओ, आईएएस अधिकारी राज्य सरकार नियुक्त करती है। ऑडिट करना जरूरी है, आरटीआई के दायरे में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955 के तहत काम करता है। अपने कार्य का संचालन स्वतंत्र रूप से करता है। प्रमुख अधिकारी सीनियर आईएएस या ओएस होता है। राज्य सरकार नियुक्त करती है। स्टेट लॉ डिपार्टमेंट की निगरानी में ऑडिट आरटीआई के दायरे में है। सिद्ध विनायक मंदिर सिद्ध विनायक गणपत टेम्पल ट्रस्ट एक्ट 1980 के तहत काम करता है। सरकार नियंत्रित सार्वजनिक ट्रस्ट है। प्रमुख अधिकारी सरकार एक अधिकारी को नियुक्त करती है जो पदेन सचिव की तरह काम करता है। ऑडिट राज्य सरकार की निगरानी में होता है, आरटीआई के दायरे में है। काशी विश्वनाथ मंदिर यूपी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 के तहत काम करता है। कानून के तहत बनाया गया न्यासियों का मंडल मंदिर का प्रबंधन और देखरेख करता है। प्रमुख अधिकारी सीईओ राज्य सरकार किसी सीनियर अधिकारी को नियुक्त करती है। ऑडिट राज्य सरकार की निगरानी में होता है। इन सारे मंदिरों में सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर है। सारे सिस्टम पर सीईओ की नजर है। इसीलिए अब राम मंदिर में भी सीईओ की जरूरत है। किसी भी काम को और विशेष रूप से किसी बड़े काम को अच्छी तरह चलाना होगा तो ट्रस्टियों पर निर्भर रह करके काम चलता नहीं, क्योंकि ट्रस्टी उनके कार्य के कारण उनका अपना अधिकार होता है, इसलिए वे न्यासी होते हैं। लेकिन डे टू डे एंड मोमेंट टू मोमेंट ये काम कहीं पर भी कोई न्यासी नहीं कर सकता है। वो करेगा तो किसी के माध्यम से करेगा। अब वो ये सारे कामों को निगरानी से व्यवस्थित देखने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई चाहिए, उसी का नाम सीईओ होता है। तो इस प्रकार का सीईओ रखा जाए और उनके हाथ में ये सारा काम सौंप दिया जाए
यह हम लोगों का आग्रह गत 2-2.5 वर्षों से रहा है, वो हो नहीं पाया, लेकिन अब हम उसको करेंगे और उसके लिए भी, उसका चयन करने के लिए भी एक 3 लोगों की समिति बनाई है, जिसमें निवृत्त न्यायाधीश है, लेफ्टिनेंट जनरल है निवृत्त, और हमारे शिरडी के संपूर्ण मंदिर को सुव्यवस्थित करने वाले हावरे जी हैं। ये 3 लोग मिलकर के हम लोगों को 3 लोगों का चयन करके नाम भेजेंगे, उन 3 में से हम चयन करेंगे। राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए योग्यता और शर्तें भी काफी सख्त रखी गई हैं। इसके तहत आवेदक की उम्र 50 से 70 के बीच होनी चाहिए। साथ ही उसके पास राम मंदिर के चढ़ावा चोरी से राम भक्त कितने आहत हैं, भरोसा कितना टूट गया है कि जैसे ही सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई, 20 साल का प्रशासनिक अनुभव और अयोध्या में अस्थायी रूप से रहने के लिए तैयार होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक का आस्थावान हिंदू होना, हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। राम मंदिर की चढ़ावा चोरी से राम भक्त कितने आहत हैं, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब से राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं, उसके बाद से 24 घंटे में 1000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। रिटायर्ड अफसरों और सीनियर प्रशासनिक अफसरों की तादाद सबसे ज्यादा है। 18 जुलाई आवेदन की अंतिम तारीख है। आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ट्रस्ट ने सीईओ के चुनाव के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए अब तक 1000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राम भक्तों की बात करें, राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, सभी को लगता है कि राम मंदिर में अगर सीईओ की व्यवस्था लागू की जाएगा तो इससे न सिर्फ आम लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि जो यहाँ पर होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं उसमें भी पूरी तरीके से पारदर्शिता देखने को मिलेगी। और देखा यह भी गया है कि जिन बड़े मंदिरों में, चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो, शिरडी साईं धाम हो या फिर तिरुपति बालाजी टेम्पल हो, सभी व्यवस्थाओं में सीईओ की प्रक्रिया चीज़ों को बहुत ज़्यादा न सिर्फ आसान करती है, बल्कि हर स्टेप को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में राम भक्तों को जब वीआईपी पास चाहिए होगा, सुगम पास चाहिए होगा, तो उन्हें किसी भी अनधिकृत व्यक्ति से संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीईओ की व्यवस्था पूरे मंदिर पर न सिर्फ कंट्रोल रखेगी, बल्कि लोगों को पारदर्शी तरीके से उनके चंदे की, उनके चढ़ावे की रसीद मिला करेगी। अब सीईओ की नियुक्ति हो रही है। जो काम पहले होना चाहिए था, जो पहले हो जाना चाहिए था, वो अब हो रहा है और दावे किए जा रहे हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल तो राम भक्तों के भरोसे का है, जो चढ़ावा चोरी की घटना से टूट गया है। हाँ, बट डेफिनेटली जो हुआ, जो राइट नाउ चल रहा है मंदिर में, उसमें बदलाव तो बिल्कुल लाना चाहिए। चढ़ावा चोरी की आप बात कर रही हैं? यस, तो वो जो भी इनर अथॉरिटीज़, अपर अथॉरिटीज़ जो भी काम कर रही हैं, आई थिंक और रिस्पॉन्सिबल लोग होने चाहिए। बट वही है, लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चीज़ रुकनी चाहिए। आज जब आपने चढ़ावा चढ़ाने के बारे में सोचा तो मन में कुछ शंका आई क्या? वो तो थी, क्योंकि इतना कुछ हम सुन रहे, देख रहे इतने दिनों से, तो मतलब 2 बार सोच आने में बिलीव ही नहीं कर रहे हैं हम तो बस दर्शन करने आए हैं। हम प्रेम से उनका दर्शन करके बस निकल ले, क्योंकि यहाँ जितना ये सब चल रहा है तो उससे तो लगता है कि भगवान राम को बस श्रद्धा भाव से नमन करे बस। जी, दर्शन हो गए? जी। कैसे हुए भव्य दर्शन? हाँ, बहुत अच्छा दर्शन, बहुत अच्छा हुआ, नो डाउट बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए? फर्स्ट टाइम जी। जो ये पूरा चढ़ावा चोरी वाला मामला चल रहा है, इसको लेकर के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के? सर देखिए, वो जो बदलने का बोल रहे हैं उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। ये तो जो वहाँ बैठे लोग हैं उनको सोचना चाहिए इस बारे में। आस्था में लोगों की क्या कुछ कमी आई है? आस्था में लोगों की कमी नहीं है। ये जो वहाँ बैठे लोग हैं उनको, उनके अंदर आस्था है ही नहीं। उनके लिए एक कमाई का जरिया है वो। आज आप लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया कुछ के नहीं? चढ़ाया। वो श्रद्धा है तो चढ़ाएंगे। हाँ, चढ़ाएंगे। वहाँ प्रसाद खाएं तो उनका तो चुकाना ही है। आस्था में कोई डगमगाहट नहीं है, परंतु वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। परंतु फिर भी भक्त हैं, वो तो भगवान के आएंगे, जैसी आस्था होगी, जो अपने मन में जो उनके होगा वो तो चढ़ावा देंगे। परंतु वहाँ बैठे आदमियों को सोचना चाहिए कि उनके साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। भक्तों का भरोसा दोबारा कायम करने के लिए देश भर के मंदिरों और महंत खुद आकर नियमों को चेक कर रहे हैं।
हरिद्वार के मनसा मंदिर में आज खुद महंत रविंद्र पुरी पहुंचे और वहां पर पुजारियों का ड्रेस चेक किया। मनसा मंदिर में पुजारियों को बिना पॉकेट की ड्रेस दी गई है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो अयोध्या को बदनाम करना है और पूरे विश्व में जितने भी हमारे सनातनी जितने मठ मंदिर है सबको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आने वाला चुनाव है, कैसे हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाए, कैसे मठ मंदिरों को बदनाम किया जाए, कैसे सनातनियों का विरोध किया जाए, यही प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हम जितने सनातनी सब सक्रिय हो चुके हैं और हमारा प्रयास है अपने आप को बचाएं, नहीं तो ये लोग हमको भी चंपत राय बना देंगे। हमें इनसे बचना है।